हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं अपना डेली व्लॉग नहीं बनाने वाली। आज का मतलब मेरा जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे के आई हूँ मैं, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ मैं। कैसा गया, मैंने कितने अटैम्प्ट किए और कैसा एग्ज़ाम था। सब बच्चे जिनका एग्ज़ाम है सब लगी रहे कि जल्दी से यूट्यूब पर सब सर्च कराएँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, शायद मेरी वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए, उसी के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो जो आज का मैंने जो अटैम्प्ट किया, मेरा 65-70 के बीच में था अटैम्प्ट। वो मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने 2-3 मार्क फॉर रिव्यू करे, वो फिर मेरे छूट ही गए, उन्हें मैं कर ना पाई। तो 65 से ऊपर ही था पर मेरा अटैम्प्ट, इतना मैं श्योर हूँ बिल्कुल 100%। 65-70 के बीच में था। और हिंदी जो थी, हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इजी थी। जैसे मॉक टेस्ट में आते RWA के मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, वैसे उसी लेवल की हिंदी थी। उससे थोड़ी बहुत इजी थी पर हार्ड नहीं थी। हिंदी में मतलब कैसे, एक तो उसका पूछा अनंत का विलोम शब्द क्या है, अंत उसका आंसर है। और एक था लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है। और एक था नानी याद आना मुहावरे का क्या अर्थ है। और एक था हिमालय का पर्यायवाची क्या है, गिरिराज, इसका आंसर था। और एक था जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसका आंसर था अखंडनीय। और एक पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ भी हार्ड नहीं था, इजी था, मतलब सही समझ आ रहा है पैराग्राफ, ऐसा नहीं टिपिकल सा कि कंफ्यूज करने वाला। थोड़ा लंबा हा, मतलब लैंग्वेज उसकी बड़ी थी पर इजी था। और हिंदी में यही क्वेश्चन है मुझे जो अभी याद आ रहे हैं, तब तो याद है पर आते आते मतलब प्रेशर ऐसा ही रहा है एग्ज़ाम का कि भूल ही जाऊँ मैं आते आते क्वेश्चन कौन कौन से है। पर हिंदी सही थी। और जीएस में भी इजी थी। जीएस मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, हार्ड नहीं थी, मॉडरेट थी। मतलब 15-12 इतना स्कोर कर सकते हैं हम जीएस में। क्वेश्चन मतलब इतने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जीएस में एक क्वेश्चन तो ये था, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी। और एक था वो वहाँ के त्रिपुरा के सांसद का नाम क्या है जो अब हैं, वो विप्लव देव कुमार। और एक था 50 रुपये के नोट का कलर कैसा है, उसमें ऑप्शन ऐसी थी, लेवेंडर, एक फ्लोरेंट ब्लू, तो उसको फ्लोरेंट ब्लू आंसर था उसका। और एक था बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं, ये था एक क्वेश्चन। और एक था जीएस का ये कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो उसका आंसर था 21 आर्टिकल। ये था। जीएस के भी मेरे 3-4 याद हैं जो याद रहे। कुछ है ऐसे जीएस के जो समझ ना आए, हार्ड भी है, ऐसा ना कि जीएस बिल्कुल ईजी है। एसएससी की जीएस ईजी तो हम कह ही नहीं सकते, पर पहले से सही, जो पहले कई एग्ज़ाम दिए हैं मैंने उनसे सही जीएस है इसमें। और मैथ्स में मतलब मैथ्स सही है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत ईजी है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं हम। और एक एलसीएम एचसीएफ के ईजी है, 2 क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से भी। और 2 क्वेश्चन है सीआई से, वो दोनों ही कैलकुलेटिव थे। मतलब जैसे सीआई से एक तो वो है चक्रवर्ती ब्याज से कि डिफरेंस का, क्योंकि बच्चों को एक तो 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला याद रहे ज़्यादातर, और 3 साल के डिफरेंस का, उसमें पूछ रखा है 1.5 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला, जो थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ी उसकी, वो कैलकुलेटिव था, एक 1.5 साल के डिफरेंस का। और टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, एक तो ईजी है पर एक कैलकुलेटिव है क्योंकि उसमें डिजिट ज़्यादा बड़ी बड़ी पूछ रखी थी। और एक टंकी, पाइप और टंकी का है एक, उसमें भी सही है, मतलब मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन थी मैथ में, जैसे ज़्यादातर सुनने में आ रही है कि 60 मिनट का पेपर है तो कैलकुलेशन न होएगी, कैलकुलेटिव बनेगा ही ना पेपर, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था मैथ का, मतलब लेवल मॉडरेट ही है, पर कर पा रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम न देके, मतलब जो ना समझ आ रहा उसे छोड़ के स्किप करके अगले बार, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर ऐसे रहे हुए एसएससी में कि जो स्टार्टिंग में भी रखे हैं कैलकुलेटिव से हार्ड से क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे उनमें उलझ कर टाइम वेस्ट कर ले हुए हैं। और फिर लास्ट के जो क्वेश्चन रहे इतने ईजी रहे हुए, आधे बच्चे तो उन तक जा ही ना पाते। इसलिए जो जिन भी बच्चे इनका एग्ज़ाम है उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहे हैं उन पे ही न अटक के रह जावे, आगे भी
स्किप करके आगे ट्राई करें, क्योंकि मैथ्स में भी लास्ट में बहुत इजी क्वेश्चन रखे हैं जो फिर बच्चे बाद में कर भी ना पाते टाइम की वजह से उन्हें। और रीजनिंग भी सही ही, रीजनिंग की मुझे ये आकृति का एक वो भी हो गया सही, और डाइस वाला था एक, और एक था उसका मिरर इमेज का एक पेपर कटिंग था, 2 कथन निष्कर्ष थे, 2 कथन निष्कर्ष एक थोड़ा मतलब ऑप्शन समझ ना आ रहे, या तो उसमें ऑप्शन गलत थे पता ना कैसे, पर वो थोड़ा मुझे समझ ना आया, कर दिया मैंने जो मुझे सही लगा अपने हिसाब से, पर मतलब मैं उसमें श्योर ना हो पाई बिल्कुल जैसे करके उसे कि हाँ 100% सही है, थोड़ा समझ सा ना आ रहा है कथन निष्कर्ष के, वरना यहाँ मैं मॉक टेस्ट में खूब अच्छे से कर लूँ, रीजनिंग में मैं इतना अच्छा ना कर पाई जितना यहाँ कर ले पाई मैं, मैथ्स यहाँ से ज़्यादा अच्छा कर लिया वहाँ, पर रीजनिंग में जितना मैं मॉक टेस्ट में स्कोर कर पाई मुझे लग रहा है मैं उतना ना कर पाई, मतलब उतनी सेटिस्फाई ना हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन मेरे को लगे जैसे कि सीरीज़ के क्वेश्चन है, जो मैथमेटिकल सीरीज़ है वे थोड़ी टफ सी है, मतलब जल्दी से समझ में ही ना आ रही इनमें क्या लॉजिक लग रहा है, और जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ ही वे तो कर लेगी, वे इतनी हार्ड नहीं, वे इजी ही, वे सही ही। और एक था वो डर्माटोलॉजिस्ट किस रिलेटिव है, वो वाला क्वेश्चन था एक रीजनिंग में। और तो ये तो आज के पेपर का रिव्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि वैसे ही झूठ बोल रही है तो वो मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, कल ब्लॉग डालूंगी मैं, ये तो मैं आज डाल रही हूँ अभी, इसीलिए मैंने कहा बच्चों को हेल्प मिलेगी जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है अब आने वाले टाइम में, क्योंकि आज से एग्ज़ाम हुए, मेरा फर्स्ट डे ही था, तो इसलिए मैं इसे आज ही डाल रही हूँ। और जिन्हें लग रहा है कि झूठ बोल रही है पता ना है था अभी इसका एग्ज़ाम या ना, वो मेरे उसमें देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे वहाँ भी व्लॉग बनाया था, वो डेली व्लॉग जैसे मैं डालती हूँ वैसे शूट किया था। ये मैंने का क्वेश्चन जो मुझे याद है बच्चों को बता दूँ किस तरह के आए, थोड़ी हेल्प मिलेगी, सब एक्साइटमेंट भी रहेगा पता करने का कि कैसा पेपर। और एक बात और, मतलब बहुत से बच्चे जिनका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रही है जो गवर्नमेंट का और एसएससी जीडी का, मतलब कोई भी ऐसा, तो उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है, एक तो टाइम ही मैनेज ना कर पा रही है, क्योंकि शुरू में बच्चे ज़्यादा टाइम ले हुए हैं एक क्वेश्चन पर अटक के, तो एक क्वेश्चन पर अटके है जो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है कि समझ ना आ रहा, उसे स्किप करके आगे ट्राई करें, क्योंकि 60 मिनट का पेपर, बच्चे ने टाइम ही बहुत कम पड़ रहा है। और क्या, और एक लड़का मेरे साइड में बैठा, मैं उससे पूछी मैंने भाई तूने कितना अटैम्प्ट करे, कह रहा 92, मैंने कहा 92, पेपर तो 80 क्वेश्चन का, कह रहा ना बहन मैंने 92 अटैम्प्ट करे, मेरी स्क्रीन पे भी 92 दिखा रहा है। मैंने कहा भाई 92 तो क्वेश्चन ही नहीं, कह रहा मैंने तो कर, मेरे फिर दिमाग में, मैंने कहा भाई तूने हिंदी इंग्लिश दोनों कर दी क्या, फिर कह रहा हाँ बहन मैंने तो दोनों कर दी, एक करनी ही, मैंने कहा हाँ भाई एक ही करनी है, मतलब जैसे पिछली बार जीडी के पेपर में हाँ कि जो हमने उसमें सिलेक्ट कर लिया फॉर्म में बस वो ही आ रहा, अब की बार हिंदी भी आ रही उसमें इंग्लिश भी आ रही, अब जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हमें करना, दूसरा हमें स्किप करना। अब बच्चे जिन्हें पता नहीं, जिनका फर्स्ट टाइम है वे स्किप न कर पाए, उन्होंने हिंदी भी कर दी इंग्लिश भी कर दी, फिर उनका मैथ्स या रीजनिंग को टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो 60 मिनट ही हो, तो उनके लिए टाइम कम पड़ेगा। तो ऐसा ना करें, जिनका भी एग्जाम है वो ध्यान रखें, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सभी को पता ही होगा वैसे तो, पर अगर कोई कंफ्यूज हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो हिंदी इंग्लिश, उनमें से एक ही करना है, जो हमने फॉर्म में चूज़ करा है वो करना है, दूसरा स्किप करना है। अब वो बेचारा इतना उदास होगा, कह रहा बहन मैं तो फेल होगा, फिर मैंने कहा कोई नहीं भाई आगे दिल्ली पुलिस आएगी उसमें ट्राई कर लियो। मैंने कहा अब देखो भाई कैसा पेपर, वैसे मतलब मुझे अंदर से लग रहा है कि अच्छा गया, और आंसर की आएगी तब पता चलेगी, तब भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ कितने मार्क्स आए मेरे, वो तब शेयर करूँगी मैं, पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि सही गया पेपर। ऐसे इतना टाइम कम ना पड़ा मैंने सारे में ही, मतलब कि ऐसा ना कि मैं देख ना पाई क्वेश्चन, मैथ के भी सारे लास्ट तक करे, बस मेरे वे रह गए जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए ना, कि इन्हें बाद में देखूंगी, फिर उनके लिए टाइम ना मिल पाया, उन्हें मैं बाद में ना कर पाई, तो फिर वे छूट गए। 2-3 क्वेश्चन है रीजनिंग के और 2-3 जीएस के है, मैथ के भी 1-2, तो वे ऐसे है जो मैं जिन्हें सोच रही है कि मैं लास्ट में एक बार देखूंगी, मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू करे और वे मार्क फॉर रिव्यू ही रह गए क्योंकि टाइम इतना कम है, 80 क्वेश्चन 60 मिनट, और इसलिए वो रह ही गए फिर जो मार्क फॉर रिव्यू करे मैंने। तो आज के एग्ज़ाम के बारे में यही था, और किसी को अगर कोई पूछना हो जो मैं भूल गई किसी चीज़ के बारे में तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके।
और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।